गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। लद्दाख व तिब्बत में इन्हें नानक लामा कहा जाता है। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु आदि के गुण समेटे हुए थे। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में लाहौर से लगभग 40 मील दूर रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जो दीपावली से 15 दिन बाद आती है। पिता का नाम कल्याण चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। माता पिता ने बच्चे का नाम नानक रखा, जिसका अर्थ है दुख से रहित, अर्थात आनंद से परिपूर्ण। गुरु नानक का संपूर्ण जीवन मानवता को दुखों से मुक्त करने में बीता। बाल्यकाल से ही उनकी ईश्वरी अंतर्दृष्टि प्रकट होने लगी थी। जब नानक को शिक्षा के लिए भेजा गया तो उन्होंने ऐसी शिक्षा पर सवाल उठाए जो ना तो परमात्मा से जोड़ती है और ना ही सद्गुणों का विकास करती है। गुरु नानक के प्रश्नों का उत्तर किसी भी शिक्षक के पास नहीं होता था। गुरु नानक पिता की आज्ञा मानकर घर से मवेशी चराने जंगल में जाने लगे। सारी गाय और भैंस गुरु नानक से इस तरह हिल मिल गई जैसे उन्हें वर्षों से जानती हो। गुरु नानक का विवाह 16 वर्ष की आयु में सुलखनी से हुआ था। गुरु नानक को श्रीचंद और लक्ष्मी दास नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। जब गुरु नानक के जनेऊ संस्कार का आयोजन किया गया तो गुरु नानक ने विद्वानों से कहा कि ऐसा जनेऊ बनाए जो दया की कपास से काते हुए संतोष के सूत से बना हो, इसमें सत्य की गांठें दी गई हो। ऐसा जनेऊ न कभी मैला होगा न टूटेगा। पिता गुरु नानक को समाज की धारा के अनुसार दक्ष गृहस्थ बनाना चाहते थे, इसलिए व्यापार के लिए 20 रुपए दिए, जिसे गुरु साहिब ने भूखे साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिया, जिससे पिता निराश हुए। गुरु नानक को अपने जीवन का लक्ष्य पता था, इसलिए उन्होंने धर्म प्रचार के लिए स्वयं धरती के कोने कोने तक जाने का निर्णय लिया। गुरु नानक ने बिना किसी भेदभाव के हिंदू तथा मुसलमान के पवित्र स्थानों की यात्रा की। गुरु नानक खुद के आविष्कार रबाब वाद्य यंत्र से लोगों को ईश्वर का दर्शन कराते थे। प्रकृति की सुंदर व्याख्या और वर्णन उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित वाणी में मिलता है। गुरु नानक की एक वाणी जपू जी साहिब के संसार में सर्वाधिक टीका लिखे गए हैं और अनुवाद हुए हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है। करतारपुर में ही 22 सितंबर 1539 को इनका निधन हुआ। गुरु नानक ने अपनी संसार यात्रा पूर्ण करने से पहले सेवक गुरु अंगद देव जी को गद्दी सौंप दी थी। तो ये थी सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।